दोस्तों हम सारा दिन घर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं और कई चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें हम शायद बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि हम इन चीजों के बारे में सब कुछ जानते हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमें लगता है कि उन चीजों में जानने लायक कोई ऐसी खास बात है ही नहीं। कई बार हम सोचकर नजरअंदाज भी कर देते हैं कि शायद उस ऑब्जेक्ट के लुक के लिए उसे ऐसा बनाया गया है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा फैमिलियर लगती है उसी में बहुत से सीक्रेट्स होते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 6 चीजें दिखाने वाला हूँ जिनका मतलब आप नहीं जानते। वीडियो का एंड तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में एक घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। होल ऑन दी साइड ऑफ सिंक। यूँ तो हम रोज ही वॉश बेसिन या सिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि उसमें 2 होल्स होते हैं। एक जो मेन होल होता है वो पानी को ड्रेन करने के लिए होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि टैप के नीचे जो दूसरा होल होता है उसकी क्या वजह होती है? दरअसल ये दूसरा होल पानी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए बनाया गया है। कभी कभी ड्रेनेज ब्लॉक होने पर या नल खुला रह जाने पर सिंक में पानी ऊपर तक भर जाता है, तब ये होल पानी के ओवरफ्लो को रोकता है। पर इस साइड होल का साइज छोटा होता है, इसलिए ये पूरी तरह पानी के बहाव को रोक नहीं पाता। वायर बाउंड नोटबुक। हम अक्सर प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्पाइरल बाउंड नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ये स्पाइरल वायर्स के होने की क्या वजह है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली पेज को होल्ड करने के अलावा और क्या वजह होगी, मगर इसकी एक वजह है। दरअसल पुराने समय में सीवेज सिस्टम कुछ खास ठीक नहीं होने की वजह से चूहे अक्सर परेशान किया करते थे और कई बार इम्पोर्टेंट पेपर पर भी हमला कर देते थे। चूहों के इस हमले से बचने के लिए पुराने लोगों ने स्पाइरल बाइंडिंग करना शुरू किया था। थर्ड पॉकेट। दोस्तों आपने तो वैसे कई बार कोट पहना होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा पॉकेट होती है जिसमें आजकल लुक के लिए छोटे रुमाल वगैरह रख लिए जाते हैं। इस पॉकेट को टिकट पॉकेट भी कहा जाता है। दरअसल पहले जब लोग कोट वगैरह पहना करते थे तो इन पॉकेट को टिकट्स, नोट्स या कॉइन्स रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और इसीलिए ये पॉकेट बनाई गई थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होता। हिंस नंबर 57। हिंस केचप और ऐसे ही कई हिंस प्रोडक्ट के कंटेनर्स पर नंबर 57 आपने कई बार देखा होगा और कई लोगों के लिए ये नंबर किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। दरअसल जब हेनरी जॉन हिंस अपने टोमेटो केचप की रेसिपी तैयार कर रहे थे तो उन्होंने एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था 21 वेराइटीज ऑफ शूज और उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी को अपनी कंपनी में लागू कर दिया। उसके बाद वो काउंट करने लगे कि इसके चलते उनकी कंपनी कितने प्रोडक्ट रिलीज करती है और आखिर में जब कंपनी ने 57 प्रोडक्ट रिलीज कर दिए तो उन्हें लगा कि 57 उनके लिए लकी नंबर है, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर 57 लिखवाया। होल ऑन दी बॉटम ऑफ पैडलॉक। दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पैडलॉक्स में नीचे की तरफ एक और होल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई मास्टर की इंसर्ट करने की जगह है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये होल ताले को रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए होता है। ये होल मिक्सचर को ड्रेन करता है और लॉक में से एयर को इजीली निकालने की जगह देता है ताकि ताले में किसी भी तरह का मॉइस्चर हो भी तो वो सूख जाए। हेडरेस्ट इन कार्स। दोस्तों कार्स में हेडरेस्ट सिर्फ सर को रेस्ट देने के लिए या आराम करने के लिए नहीं होता। ये हेडरेस्ट आपको एक्सीडेंट के वक्त हेड इंजरी से बचाने के लिए भी लगाए जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल कई कार्स में ये डिटचेबल भी बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी के वक्त आप इन्हें निकालकर इनकी मदद से ग्लास तोड़कर बाहर निकल सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे